दिग्विजय सिंह जी, सलमान खुर्शीद जी, जायसवाल जी, बेनी प्रसाद वर्मा जी, रशीद मसूद जी, जितिन प्रसाद जी, रीटा जोशी जी, प्रमोद तिवारी जी, अरुण यादव जी, लुईस खुर्शीद जी, प्रवीण एरोन जी, आफ्ताब हुसैन जी, पुनीत शुक्ला जी, कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आपका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। - 2004 से हमारी सरकार दिल्ली में काम कर रही थी और जब हम वो चुनाव लड़े थे, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां 5, 10, 15, 20 वायदे करती हैं, हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया। हमने आपसे कहा कि अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो वो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, किसानों की सरकार बनेगी। हमारे विपक्ष में एनडीए खड़े थे और उन्होंने अंग्रेजी में एक नारा दिया। उन्होंने कहा, इंडिया शाइनिंग। जब उनके नेताओं से पूछा गया ये अंग्रेजी का नारा आपने कहां ढूंढा, नेताओं ने कहा कि हमें ये टेलीविजन पे मिला। इंडिया शाइनिंग का मतलब हिंदुस्तान चमक रहा है। और आपने क्या कहा? आपने कहा कि शायद उन नेताओं के घर चमक रहे हों, मगर आपके जो झोपड़ियां हैं, आपके जो गांव हैं, उनमें कोई चमक नहीं है। और आपने हमें वोट दिया और सरकार बनवाई कांग्रेस। पहला काम क्या किया हमने? मनरेगा। हमें लगा कि शहरों में रोजगार आसानी से पहुंचता है, अमीर लोगों के बच्चे रोजगार आसानी से पा जाते हैं, मगर गांव में रोजगार नहीं पहुंचता। तो हमने दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम मनरेगा चालू किया। और ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक कानून है। क्या कहा हमने? हमने कहा कि इस देश का कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है, अगर रोजगार चाहता है, हम गारंटी करके उसको रोजगार देंगे। 100 दिन का रोजगार देंगे, 120 रुपये प्रतिदिन देंगे, मतलब 12,000 रुपए हर एक गरीब व्यक्ति को जो काम करना चाहता है। और यहां आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? ऐसे स्टेज से 9 अक्टूबर 2007 उन्होंने कहा कि मनरेगा से किसी का फायदा नहीं होगा। जाइए आंध्र प्रदेश जाइए, किसी भी गांव में जाइए, हरियाणा जाइए, दिल्ली जाइए, असम जाइए, केरल जाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राजस्थान जाइए और पूछिए गांव में मनरेगा का क्या फायदा होता है। और गरीब आपको बताएगा इज्जत मिली हमें, रोजगार मिला हमें, सहारा मिला हमें। यहां क्या हुआ? मायावती जी के मंत्री पैसा खा गए। लखनऊ में उन्होंने जादू का एक हाथी बैठा रखा है। आमतौर से हाथी सड़क पे चलता है, घास पत्ते खाता है। मायावती जी का जादू का हाथी पैसा खाता है, लोगों का पैसा खाता है, गरीबों का पैसा खाता है। हम भेजते हैं पैसा, आपका पैसा दिल्ली से भेजते हैं। कैसे मिलता है सरकार को ये पैसा? जब बाकी प्रदेशों में प्रगति आती है, जब महाराष्ट्र में प्रगति आती है, हरियाणा में प्रगति आती है, आंध्र में प्रगति आती है, पैसा बनता है, टैक्स से पैसा बनता है। हम उस पैसे को आपके यहां भेजते हैं। पहले पैसे की कमी हुआ करती थी, आज कोई कमी नहीं है। हजारों करोड़ रुपए हम उत्तर प्रदेश भेजते हैं। 3,000 करोड़ रुपए बुनकर पैकेज, 3,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड पैकेज, मनरेगा का पैसा, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा हम भेजते हैं आपके यहां। क्या होता है? हाथी खा जाता है। हम पैसा भेजते हैं, हाथी खा जाता है। किसानों की बात करना चाहता हूं।
चल जाइए, किसानों की बात करना चाहता हूं। जो इंडिया शाइनिंग की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, वो किसान को भूल गए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को किसान की कोई जरूरत नहीं। हमने क्या किया? 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी, किसान के लिए बैंक के दरवाजे खोले और आपके खाते में सीधा पैसा डाला। जब हम ये काम कर रहे थे, विपक्षी दलों ने क्या कहा? पार्लियामेंट हाउस में उन्होंने पूछा, ये पैसा कहां से आएगा? जब अमीर लोगों को पैसा देना होता है तो दिखाई दे जाता है पैसा कहां से आएगा, मगर जब गरीबों की लड़ाई होती है, गरीबों को पैसे देने की बात होती है, गरीबों को कर्जा माफ करने की बात होती है, तो फिर सवाल पूछते हैं पैसा कहां से आएगा। हमने दिखाया कहां से आएगा पैसा। 60,000 करोड़ रुपए आपको दिया। यहां पे आलू उगता है और मैं जानता हूं कि हमारे यहां जो किसान हैं उनको आज मुश्किल हो रही। हिंदुस्तान में 60% सब्जी खराब होती है, सड़ जाती है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि रिटेल में एफडीआई लाओ, कि किसान अपना आलू डायरेक्ट बेच पाए। ऑपोजिशन ने क्या किया? उसे रोक दिया, पार्लियामेंट हाउस में उसको दबा दिया। क्यों? क्योंकि वो किसान के विरोधी है। भट्टा परसोल में लड़ाई किसने लड़ी? हम लड़े। किसान क्या कह रहा था भट्टा परसोल में? किसान कह रहा था कि भैया ये हमारी जमीन है। जब शहरों में अमीर आदमी अपनी जमीन बेचता है तो उसे मार्केट रेट मिलता है। अगर अमीर आदमी को मार्केट रेट मिल सकता है तो वो किसान जो अपना पसीना देता है, अपना खून देता है, उसे सही दाम क्यों नहीं मिल सकता? ये सवाल पूछा किसान ने। और क्या मिला किसान को? टप्पल में गोली मिली, भट्टा परसोल में गोली मिली, महिलाओं पे अत्याचार हुआ। और जब हमने उठाई बात, जब मैं वहां गया भट्टा परसोल, सरकार के एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि राहुल जी आप यहां क्यों आए हो? ये किसान नहीं है, ये नक्सल है यहां पे। जब किसान अपना हक मांगता है यूपी में, उसे नक्सल कहला जाता है। जमीन छीनी जा रही है, बिल्डरों को दी जा रही। मायावती जी भट्टा परसोल तक नहीं गई, अपनी आंखों से नहीं देखा उन्होंने। बुंदेलखंड की बात की मैंने, एक बार बुंदेलखंड नहीं गई। मुश्किल क्या है? आपके बीच में नहीं आते। एक समय हुआ करता था मुलायम सिंह यादव जी आपके बीच में आते थे, वो समय नहीं रहा। यहां आपके जो मुख्यमंत्री बनते हैं हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, लखनऊ में बैठ जाते हैं। उदाहरण देता हूं आपको, कुछ समय पहले मेरा दौरा लगा, सड़क पे जा रहा था, रास्ते पे एक अस्पताल दिखाई दिया, अस्पताल की पेंटिंग हो रही थी। मैं उतरा, मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या हो रहा है? पेंटिंग हो रही है, मैं अंदर जाके देख सकता हूं? हाँ जी आप जाइए, आप एमपी हैं, आपको नहीं रोक सकते। अंदर गया, एक डॉक्टर नहीं मिला, एक नर्स नहीं मिली, एक पेशेंट मरीज कोई नहीं मिला। अस्पताल के अंदर कुत्ते घूम रहे थे, कुत्ते घूम रहे थे आपके अस्पताल के अंदर। मैं बाहर आया, मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या हो रहा है? अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर नहीं है, मरीज नहीं है, अंदर कुत्ते घूम रहे हैं और आप इस अस्पताल की पिटाई कर रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो? पूरी जनता यहां जानती है कि अस्पताल नहीं चलता है, पेंटिंग करने से क्या फायदा? उसने मुझे कहा राहुल जी यहां पे मायावती जी आ रही हैं, कुछ ही दिनों में वहां पे हेलीपैड पे उतरेंगी, हेलीपैड से अस्पताल तक हमने पक्की सड़क बनाई है, उनकी गाड़ियां सड़क पे चलेंगी, यहां आएंगी, वो अस्पताल को देखेंगी, चमकता हुआ अस्पताल दिखाई देगा, यहां कोई जनता नहीं होगी, देख के वो चली जाएंगी।
मेरा ट्रांसफर बच जाएगा, मैं बच जाऊंगा। तो वो आपके बीच में नहीं आती है, आपके घरों का खाना नहीं खाती है, आपके कुओं का गंदा पानी नहीं पीती है। क्या मालूम उनको गरीबी के बारे में।